एकेडमी चैनल से हूँ। आप सबका यूथ एकेडमी चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम दंती है। आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का हम एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा पढ़ने का वो ये होगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। जो भी एक टॉपिक उठाएंगे उसका हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उस कॉन्सेप्ट पे फिर हम उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबको ये बात क्लियर है? डेली आप इस चैनल पे बने रहिए। डेली आपको वीडियोस मिलेगी, कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का टॉपिक बाइनरी कोडिंग। सबसे पहले हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि बाइनरी कोडिंग का मतलब क्या होता है। बाइनरी कोडिंग में सिर्फ दो नंबर का रोल है, एक होता है 0, एक होता है 1। इन दोनों का इस्तेमाल करके ही हम बाइनरी कोडिंग में यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें हमारा कंप्यूटर, वो यही लैंग्वेज समझता है। हम जो भी चीज़ कंप्यूटर पे टाइप करते हैं या बोलते हैं तो वो उसको काय में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में ही कन्वर्ट करता है। तो अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो हमें ये चीज़ पता है कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 एंड 1। सिर्फ ये दो ही नंबर्स क्या होते हैं, हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। और अगर हम इनके बेस की बात करें तो इनका बेस 2 होता है। 2 बेस क्यों होता है? क्योंकि बाइनरी नंबर्स दो ही होते हैं, 0 एंड 1। दूसरी चीज़ इसमें आता है डेसिमल नंबर्स। कौन से नंबर्स? डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये नंबर्स, इनका जो बेस होता है, इनका बेस 10 होता है। 10 क्यों होता है? क्योंकि ये टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका भी बेस 10 होता है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स इन डेसिमल नंबर से बन के ही मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ 432, तो ये 432 का ही में से आया, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से। जितने भी नंबर्स हम कभी भी बात करें थाउजेंड्स में, किसी भी आगे चीज़ों में, तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं। अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि हमारे पास दिया हुआ नंबर है 10। इस 10 को बोला गया है हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो हम मेथड, जो सारे लोग यूज़ करते हैं, जो बुक्स में भी दी हुई होती है, उस मेथड का नाम है कन्वेंशनल मेथड। कौन सी मेथड? कन्वेंशनल मेथड का हम यूज़ करेंगे। और ये जो कन्वेंशनल मेथड है एक तरह का ट्रेडिशनल मेथड है। ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड है, लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस मेथड में हम कैसे करते हैं। अब ये हमने लिखा 10 का हमें करना है। हमें प्राइम फैक्टर पता है, सबसे छोटा 2 होता है, तो इस 2 से 2 5 से क्या होगा? 10। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, तो रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। वापस इसको 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1। वापस इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब जब हम इसका बाइनरी कोड लिखेंगे तो हम नीचे से कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। नीचे से हम ऊपर जाते हैं, तो इसका बाइनरी कोड क्या हो जाएगा? 1 0 1 0। सबको ये बात क्लियर हुई? क्या करना है, जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टर सबसे छोटा 2, उससे स्टार्ट करके, ऑड हो तो 3 से स्टार्ट करके हम इसको करेंगे। जो भी हमारे रिमाइंडर्स बचेंगे उसको नीचे से ऊपर ले जाके उसको लिख देंगे, तो इसका बाइनरी नंबर आ जाएगा। अब बात ये आती है कि छोटे नंबर्स में तो हम ये चीज़ कर लेते हैं, लेकिन हम बात करें 70, 80, 40 या 90 या 250, बड़े नंबर्स में बात करते हैं, तो ये मेथड बहुत टाइम टेकिंग होता है और एग्जाम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम इतना टाइम टेकिंग करें। इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स देंगे और उस ट्रिक्स में आपके जो क्वेश्चंस है वो कैसे होंगे? चुटकियों के अंदर क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम इसमें बात करते हैं ट्रिक्स की। सबसे पहले हम जो ट्रिक की बात कर रहे हैं उसमें हमें एक सीक्वेंस याद होना ज़रूरी है। ये सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ गई तो आपका पूरा टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सीक्वेंस है
ये राइट टू लेफ्ट चालू होगी। कहाँ से चालू होगी? राइट टू लेफ्ट। ये सीक्वेंस हम इधर से चालू करेंगे और जब हम कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो इस सीक्वेंस को हम इधर से ही चालू करेंगे। कैसे चालू किया? सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को चालू करेंगे 1 से। काई से चालू करेंगे? 1 से चालू करेंगे। अब 1 का दुगना करेंगे तो 1 का डबल क्या हुआ? 2, 2 का डबल क्या हुआ? 4, 4 का डबल क्या हुआ? 8, 8 का डबल क्या हुआ? 16, 16 का डबल क्या हुआ? 32, 32 का डबल क्या हुआ? 64, 64 का डबल क्या हुआ? 128। समझ में आई? हम क्या करेंगे, सारी सीक्वेंस राइट से चालू करेंगे। जब मैं आगे बताऊंगी इस ट्रिक को हम कैसे लगाएंगे, तब हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आगे और एक्सटेंड कर लेंगे। हमें सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, सबका डबल करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ये चीज़ हमें 2 टाइम्स हमें करना है। अब इसका पहला ट्रिक तो ये, हमें सीक्वेंस याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा के रख लेना, जब भी जो नंबर हमें यूज़ में आ रहा है, आगे बताऊंगी कैसे यूज़ में आ रहा है, जो भी नंबर हमें यूज़ में आ रहा है उसके आगे हम लगाएंगे 1। बात समझ में आई? जो भी नंबर हमें यूज़ में आ रहा है उसमें लगाएंगे हम 1, और जो भी नंबर हमें यूज़ में नहीं आ रहा है उसके आगे लगाएंगे 0। और याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, जो चीज़ कुछ काम की नहीं वो क्या? 0, और जो चीज़ काम की उसके आगे क्या लगाएंगे? 1। इस दोनों ट्रिक से क्वेश्चन सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। बात करते कैसे, जैसे हमने वो ट्रेडिशनल मेथड से 10 का निकाला था, अब उसी मेथड को हम इधर अप्लाई करेंगे। जैसे मेरे को निकालना है 10 का बाइनरी कोड, आ जाओ इस सीक्वेंस पे। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर्स को लिखना चालू करना है, ताकि उन नंबर्स को जब हम ऐड करें, जोड़े, तो हमको क्या मिले? 10 मिले जोड़ने पे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 1। क्या 1 में 1 से 10 मिलेगा? नहीं। 2, 2 + 1 क्या 10 मिलेगा? नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या था? 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, क्या 10 अभी भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 8। तो अब बात ये आती है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। ये चीज़ समझ में आई? तो अब हमको जब 10 निकालना है नंबर्स को जोड़ के, तो कौन कौन से नंबर हमें यूज़ कर रहे हैं हमने लिखा। जो नंबर हमें यूज़ में आ रहे हैं उसके आगे क्या लिखेंगे? 1। हमने देखा 8 हमारे काम में आ रहा है, 2 हमारे काम में आ रहा है, इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 1, और जो काम में आ रहा है उसके नीचे लिख लेंगे 1। अब काम में जो नहीं आ रहा है, जैसे 4 काम में नहीं आ रहा, 1 काम में नहीं आ रहा, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? 0। आ गया ये चीज़ समझ में? ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। हमें सीक्वेंस लिखना है, सीक्वेंस जब तक लिखना है जब तक हमें सम नहीं मिल रहा है, और जो चीज़ काम में नहीं आ रही उसके आगे 0, और जो चीज़ काम में आ रही उसके आगे 1। ये बात सबको क्लियर आई? अब हम इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे ज़ीरो की बात करें तो 0 का क्या होगा? कोड 0 ही होता है। 1 की बात करें तो 1 का बाइनरी कोड भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब 2 की बात करें तो वही ट्रिक को याद रख लो, वही सीक्वेंस को, काई से चालू होती है? 1 से चालू होती है। अब क्या 1 में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी 2 आएगा? करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या लिखा हमने? 2। लेकिन अब इस 2 और 1 को मैं ऐड करती हूँ तो 3 आएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो हमारे काम का क्या है? सिर्फ 2 है। जो काम का है उसके आगे 1, जो नी काम का है उसके आगे 0। तो ये किसका कोड आ गया? 2 का। अब मैं बात करती हूँ 3, तो 3 के लिए पहले 1 लिखा, 2, अब 2 + 1 3 हमें मिल गया, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब इसमें क्या है? दोनों हमारे काम के, दोनों हमारे काम के, तो 1 1 हमारा इसका क्या हो गया? बाइनरी कोड हो गया। इतनी बात समझ आई? ऐसे हम सारे नंबर्स के बहुत ईजिली कोड निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे मैं बात करती हूँ, मुझे 24 का बाइनरी कोड निकालना है। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत छोटा है। 2, 4, अभी भी मैं कहीं पे पहुँची 7 नहीं करे। फिर मैं बात करूँगी 8 से भी मेरे को इतना प्लस करूँगी तो 24 नहीं मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ 16। अब अगर मैं देखूँ 16 में 4 प्लस करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? या एक काम करते हैं, 16 में 8 प्लस करूँगी तो हमें क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। 16 में 8 प्लस करूँगी तो क्या मिल जाएगा मुझे? 24 मिल जाएगा। तो इन सब की मेरे को अब ज़रूरत नहीं है। जो काम का है उसके आगे लगा दो 1, जो काम का नहीं है उसके आगे लगा दो 0। ये चीज़ समझ में आई? तो ये हमारा किसका कोड हो गया? 24 का कोड हो गया। अब मैं निकालती हूँ 25 का कोड। तो 25 के लिए भी क्या करूँगी? 1, 2, 4, 8 और 16।
अब 16 प्लस 4 क्या हो जाता है, 16 प्लस 4 क्या हो जाता है 20, या फिर हम ऐसी बात करें अगर 16 प्लस 8 बोले तो क्या हो जाएगा 24, और इसमें 1 और ऐड कर लूँ तो 25 हमें मिल गया। मतलब जो हमारे काम का है वो क्या है ये, तो जहाँ काम का है उसके आगे क्या लगा देंगे हम 1 लगा देंगे, और जो नी काम का है उसके लगा देंगे 0। अब देखो इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है ये मेरा कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो जब इवन नंबर का मैं बाइनरी कोड निकालती हूँ तो लास्ट में हमेशा 0 आता है, हमेशा कोई सा भी इवन नंबर देख लेना उसके लास्ट में हमेशा 0 ही आता है। और मैं ऑड का जब बाइनरी कोड निकालती हूँ तो लास्ट में हमेशा क्या आता है 1 आता है। इसको सब लोग अपना थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सीक्वेंस, दूसरा जो काम का नहीं है वहाँ 0, जो काम का है वहाँ पे 1 लगाएंगे। तीसरी चीज़ जब भी मैं इवन नंबर का बाइनरी कोड निकालूंगी तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, जो हमारी लास्ट डिजिट आएगी वो हमेशा क्या आएगी 0। और जब भी मैं ऑड नंबर का बाइनरी कोड निकालूंगी तो लास्ट जो मेरी डिजिट आएगी वो हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। इससे क्वेश्चन बहुत ईजिली हम ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आएगा, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट भी होता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, क्या टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम कैसे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग खुद से सॉल्व करने की अपने अपने घर पे बैठ के नोटबुक्स में कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 72 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 40। ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। अब आप सभी को बोर्ड मास रूल तो आता ही होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इस 72 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी। सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं इंटू 3, और यहाँ पे भी डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन का पार्ट करते हैं। 12 6 जा क्या होता है 72, यहाँ पे हो जाएगा 45, 6 3 जा 18 हो जाएगा, प्लस 45 माइनस 40, ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। ये बात समझ में आई। बोर्ड मास रूल से हमने सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन क्या था, इसका बाइनरी कोड निकालना। वही मेथड कहाँ से चालू करेंगे, 1 से। 1 के बाद 2 + 1 तो क्या होगा 3 होगा, 3 + 4 क्या होगा 7, 7 में 8 प्लस करेंगे क्या पूछेंगे हम 15, और हम 16 लेंगे तब जाके कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 16 + 8 कितना होता है 23। अब ये सब काम के हैं क्या, नहीं काम के। जो काम के उसके आगे क्या लगाना है 1, जो नहीं काम के उसके आगे क्या लगाना है 0। क्वेश्चन खत्म। इसी चीज़ को आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये चीज़ समझ में आई, क्या करा, बोर्ड मास रूल से हमने सॉल्व करा, फिर उसको वही हमने जो सीक्वेंस याद करनी उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बोलता है, उसने बोला जो 0 है उसको आप समझना क्या स्टार। उसने क्या बोला, जो 0 है उसको आप स्टार समझना, और उसने बोला जो 1 है उसको आप हैश समझना। समझ में आई ये बात। फिर उसने बोला अब बताओ ये जो हैश है तीनों, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोनों हैश से या करूँगी तो क्या आएगा। अब इसमें ऑप्शंस में इधर साइड में लिख रही हूँ क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है हैश स्टार हैश स्टार हैश, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हैश हैश स्टार स्टार हैश, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है हैश, फिर बात करेंगे स्टार, फिर बात करेंगे स्टार, फिर बात करेंगे हैश हैश, और चौथा ऑप्शन में इसमें लिख देती हूँ क्या है स्टार हैश हैश हैश। ये चीज़ समझ में आई। ये इसके क्या है ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है हमें क्या बोला गया है, ये जो हैश है ये क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। ये हैश भी क्या है 1,
और इस हैश भी क्या है 1, इसको हमने लिखा। और यहाँ पे भी हैश की वैल्यू इसने क्या सब्सटीट्यूट करी गई है 1, और इसने भी सब्सटीट्यूट करी है। ये चीज़ समझ में आई। हैश की वैल्यू 1 दिए, हमने लिख दिया। अब हमने ये कंडीशन देखी थी 1 कब होता है, जब वो वैल्यू हमारी यूज़ में आ रही है। अब उस सीक्वेंस को याद करते हैं। यहाँ पे 1 है, मतलब वो 1 हमारे काम में आ रहा होगा, तभी यहाँ पे 1 आया। 2 जो है सीक्वेंस का, वो हमारे काम में आ रहा होगा, तभी यहाँ पे 1 आया। अगर यहाँ 0 आता बाय द वे, तो क्या यहाँ हम 2 लिखते? नहीं, क्योंकि वो काम में नहीं आता। अब यहाँ पे 1 आया, मतलब 4 भी हमारे काम में आ रहा होगा। इनको हम क्या कर देंगे? प्लस। यहाँ पे भी 1 है, तो 1 हमारे काम में हो रहा होगा। सीक्वेंस के आगे बढ़े 2, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 भी हमारे काम में आ रहा होगा। इसको ऐड करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 1 7, मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? 21। अब इस 21 का क्या करेंगे? बाइनरी कोड, वही सीक्वेंस 1 2 4 8 और 16। क्या करेंगे? 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20। 20 + 1 क्या हो जाएगा? 21। जो काम में आ रहा है उसके आगे क्या लिख दो? 1। जो काम में नहीं आ रहा उसके आगे लिख दो 0। इस क्वेश्चन में इसका बाइनरी कोड आ गया। अब ऑप्शंस निकालने कैसे निकालेंगे? तो 1 किसके लिए स्टैंड करता है? हैश के लिए। 0 किसके लिए स्टैंड करता है? स्टार के लिए। फिर यहाँ पे हैश आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्टार आ जाएगा, यहाँ पे हैश आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। सबको ये बात समझ में आई? कहाँ पे हमारा हो गया? ठीक है, तो ये हमारा आज तक का वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे एक सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो पे कमेंट करें, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे, ज़रूर हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे। यूथ एकेडमी के चैनल के द्वारा आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स और बेस्ट कंसेप्ट्स भी दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय, थैंक यू।